बात बताऊं, सच सच बताऊं, मैं ना यूजुअली लाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ, तो आज भी मैंने ऐसे फीके फीके रंग का सलवार सूट चुना। फिर मैंने सोचा नहीं जी, आज तो वुमेन्स डे है, सब तो बहुत सजी धजी होगी, फिर मैं तो फीकी पड़ जाऊंगी, इसलिए फिर मैंने भी साड़ी निकाली और तैयार हो गया है। तो क्योंकि मैं आप सब में फीकी ना पड़ जाऊं, ऐसे नहीं है, ऐसे ही मैंने बताया आपको। पहली बात मैं आपको बताऊंगी, अच्छा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी ऐसे ही जॉलाइन दिखे और आप ऐसे ही आपका रंग दिखे, बट जैसे भी आप अच्छा दिखो, अच्छा रहो। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब हम अच्छे दिखते हैं ना, अपने जैसे दिख सकते हैं वैसे दिखते हैं ना, तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। किसने नोटिस किया है? जब आप अच्छा रहते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छा सजते हो, तो अच्छा फील करते हो। किसने नोटिस किया है ना? तो इसलिए अच्छा रहना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, ये शायद ये बच्चियों को नहीं समझ में आए, यहाँ पे जो भी बुजुर्ग है 45-50 के ऊपर, जो बुजुर्ग मतलब जिन्होंने जिंदगी देखी है, उनको मैं एक बात बताऊंगी। आप ही के जज्जर जिले में एक व्यक्ति की है, बहादुरगढ़ में से है वो। जैसे मैं आपसे आई हूँ वैसे ही एक जगह पे गई थी, तो एक दादाजी थे, उनसे बात हुआ, फिर वो बातें कर रहे थे, मैं भी सुन रही थी, सब सुन रहे थे। फिर उन्होंने उनकी पोतियों की बात बताना शुरू किया, हम सुन रहे थे। फिर पोतियों के बाद दादाजी थे, आप सब सुनना जरूर, दादाजी लोग, दादाजी लोग। फिर वो उनकी बहू की बात बताने लगे, तो उन्होंने ये बात हुई, हम जैसे जज्जर में आए थे और स्वप्निल सर जब पोस्टेड हुए कहानी से, उसके 2-3 महीने की बात है, उसको उस बात को अभी 7-8 महीने हो गए, बट वो दिमाग में मेरे रही है, क्योंकि बात ही ऐसे थी। दादाजी बताने लगे, वो जो दादाजी और दादी जी है वो अलग जगह रहते हैं और उनकी बहू और बेटे अलग जगह रहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि दादाजी जहाँ रहते, दादाजी और दादी जी, वहाँ उनकी बहू आई हुई थी और घर में सिर्फ सास थी और बहू, मतलब दादी जी थी और उनकी बहू थी। तब दादी जी का चेस्ट में कुछ दुखने लगा इधर। फिर वो जो बहू थी दादाजी की, उन्होंने उनके बेटे को फोन किया, जी माता जी का दुख रहा है, क्या करो? फिर बेटे ने बताया तुम वो हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर वो जो बहू थी वो हॉस्पिटल लेकर गई, वहां जाके पता चला कि उसको, वो दादी जी को कुछ अटैक वगैरह कुछ आया है। फिर उनको तुरंत एडमिट किया डॉक्टर ने और फिर उनका सर्जरी वगैरह किया और वो दादी जी बच गई। अभी ये दादाजी पूरी स्टोरी मेरे को सुना रहे थे और वो बार बार बोले जा रहे थे कि मेरी बहू की वजह से मेरी वाइफ की जान बची। अभी दादाजी ये सेंटेंस बार बार बोले जा रहे हैं, जी मेरी बहू की वजह से मेरी वाइफ की जान बची। और मैं लेखक हूँ, मैं जो भी कुछ सिचुएशन देखती हूँ, परिस्थिति देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मैं उसको एनालिटिकली सोचने लगती हूँ। तो जब मैं दादाजी का ये सेंटेंस बार बार सुन रही थी कि जी मेरी बहू की वजह से मेरी वाइफ की जान बची, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी हरियाणा में रहती हूँ, और अगर मैं गुजरात पिकनिक के लिए जाती हूँ या कहीं दूसरे देश में भी जाती हूँ, मैं हूँ या आप हो, और अगर हम एक सपोज पार्क में वहाँ बैठे हैं एक बाग पे, उसके बाजू के सोफे में दूसरे कोई पराया व्यक्ति जिसको हमने लाइफ में कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, ऐसे कोई बैठे हैं, अगर वो व्यक्ति बोलने लगा कि जी मेरे चेस्ट में दुख रहा है, चेस्ट में दुख रहा है, तो हम सब में से क्या करेंगे? हम इधर उधर देखेंगे, कहीं टैक्सी दिख रही है या ऑटो दिख रही है, क्या रुकाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको शायद हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे। तो ये हम एज अ ह्यूमैनिटी की इससे हम करेंगे। तो यही बात वो बहू ने उसकी सासू माँ के लिए की थी, कुछ ज्यादा नहीं किया था। उस जो बात थी कि वो हॉस्पिटल लेके गई, उससे कोई बहू का लगाव नहीं दिखता है, वो तो जस्ट एक ह्यूमैनिटी की बात है जो हर कोई हर किसी के लिए करता है। शायद आप लोग भी किसी पराये के लिए करेंगे, मैं भी करूंगी, बट वो दादाजी जिस वे से बता रहे थे ना कि जी मेरी बहू की वजह से मेरी
वाइफ की जान बची, उससे वो बहू कितनी अच्छी है, वो बहू का उसके सास ससुर के प्रति कितना लगाव है वो समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे यही समझ में आ रहा था कि वो दादाजी जो इंसान है उसके दिल में कितना औरतों के प्रति सम्मान है। ये जो एंकरिंग कर रहे थे उन्होंने वो श्लोक भी बताया जिसका अर्थ होता है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं पे देवताओं का वास होता है। जी मैं तो ऐसी हूँ कि अगर आप मुझे आपकी बहू बेटी के बारे में अच्छा बताएंगे तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी बहू कितनी अच्छी है, आपकी बेटी कितनी अच्छी है। मैं तो यही कहूँगी कि यार ये लोग कितने अच्छे हैं कि बहू बेटी के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। तो मैं शायद आप सबसे छोटी हूँ, जिंदगी उतनी देखी नहीं है, बट जितना भी समझती हूँ, जितना भी समाज में देखा है, उससे मुझे यही लगता है कि अगर किसी कुल के, किसी लोगों के संस्कार जानने हो, अगर कोई परिवार कैसा है वो अगर आपको जानना हो तो ये जानो कि वो लोग बहू बेटी के बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग बहू बेटी के को कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हमने मिस हरियाणा का डांस देखा, देख के ही लगता है कि वो बचपन से प्रेरित है। और यहाँ पे हमने बच्चियों का वो योगा देखा, मैं योगा करती हूँ तो मुझे पता है वो देख के ही लगता है कि वो बहुत अच्छे से ट्रेन है। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ स्टेज पे है, डांस कर रही है, उनमें स्टेज फियर नहीं है। अच्छा ये सब देख के ये तो पता चलता है कि इनमें बहुत हुनर है, बट इनको देख के ये भी पता चलता है कि इनके माँ बाप कैसे होंगे, इनके दादाजी दादी, इनके परिवार के लोग कैसे होंगे कि जिन्होंने बच्चों को ऐसे सब संस्कार दिए हैं, ऐसे सब ट्रीट किया है। आज मैं जैसे मैं भी योगा करती हूँ तो आज जब मेरा जस्ट योग खत्म हुआ और मैं योगा मैट में थी, वो आज वुमेन्स डे था तो सोचा थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, खुद को पूछा कि यार मैं कौन से संस्कार इनहेरिट करती हूँ, मेरे माँ बाप से मैं क्या सीखी हूँ। तो शायद मेरी माँ ने मेरे को अच्छे से खाना बनाना नहीं सीखा, मेरे को नहीं आता है। मेरी माँ ने ये नहीं सिखा कि तू ऐसे मतलब दब जा, शादी रहे, कोई बोले तो नहीं, मैं भी चिल्लाती हूँ। बट हाँ, क्या संस्कार मैंने सीखे हैं, मैं योग कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, बोल रही हूँ ना, अच्छे से बोल रही हूँ ना आपके सामने, मैं लिख सकती हूँ, मैं सृजनशील करती हूँ। तो ये सब संस्कार मेरे पेरेंट्स से, और आज मैंने देखे कि ये बच्चों के सभी के पेरेंट्स ने इनको ये संस्कार दिए हैं। तो मैं कहूँगी कि बेटी को दहेज में शायद वो आप पार्टी देते हो मत दो, बट उसको पढ़ाओ, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, ये भी सबसे अभिभूत में और देखिए 4 लड़कियां जो मेरी जानकारी में है वो यूपीएससी में चयन हुआ, आईएएस में आईपीएस में जाएंगी। तो आज महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को, लड़कियों को महिला दिन की शुभेच्छा दूंगी, उनको बधाइयाँ दूंगी। और हम सब ने सुना है, हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब है जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो यही है, जहाँ स्त्री का सम्मान सच में जिन भी कुलों में होता है, जिन भी परिवारों में होता है, वहाँ सब समृद्धि होती है। आज मैंने यहाँ प्रोग्राम में देखा कितनी सुंदर ये जज्जर की लड़कियाँ बहुत अच्छे से योगा में ट्रेन है, क्लासिकल डांस में ट्रेन है, बहुत उनमें स्टेज फियर बिल्कुल नहीं है। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये लड़कियों में बहुत हुनर है। बट ये भी पता चलता है कि इनके पेरेंट्स ने, इनके परिवारों ने इनको बहुत अच्छे से पला बड़ा किया है। तो यही है, जिस परिवार में भी लड़की को अच्छे से रखा जाता है, अच्छे से उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ समृद्धि आती है। आप महाराष्ट्र से हैं और हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके स्वभाव में, वहाँ के महिलाओं के स्वभाव में कितना अंतर देखते हैं? व्यवहार स्वभाव तो अच्छा ही है सबका, बस ये है कि इधर की महिलाएं थोड़ा खड़ी बोलती है, तो वो प्यार से भी बोलती है। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरे से झगड़ा ही कर रही है, बट या बहुत रिस्पेक्ट से वो बात करती है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम के जो पार्ट है वो हमारे जज्जर में आ रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के माध्यम से। तो यहाँ सब इतने लोग इकट्ठा थे, तो मैं वॉलंटियर हूँ, तो मैंने उनको इनवाइट किया कि जी ये पब्लिक प्रोग्राम है, आप सब आइए, आपको सोमनाथ जी का दर्शन होगा, वहाँ रुद्र पूजा होगी, भजन होगा। तो अच्छा लगेगा। 14 को होगा वहाँ प्रसाद गिरी मंदिर, वहाँ पे 14 को 11 बजे। तो एज आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर मैं आप सबको इन्वाइट करती हूँ।